बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन के बारे में। सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन आती है सिंथेसिस की, जो इंपॉर्टेंट सिंथेसिस मेथड है हमारा, वो है होवर्थ सिंथेसिस। तो होवर्थ सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन में मेनली 4 रिएक्शन आती है, जो कि होती है फिडलक्राफ्ट एसिलेशन, क्लीमेंसर रिडक्शन, रिंग क्लोजर रिएक्शन, अगेन क्लीमेंसर रिएक्शन एंड एरोमेटाइजेशन, जहाँ पे हमारा बीटा सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन हम ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो होता है हमारा बेंजीन होता है। अब जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले बेंजीन लिया है। बेंजीन की रिएक्शन हमने सक्सेनिक एनाइड्राइड के साथ में फिडलक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन लगाई है। जैसे हमने फिडलक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन यहाँ पे दी है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमारा कंपाउंड बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड हमें ऑब्टेन होता है। बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड में अब हम क्या करते हैं, क्लीमेंसर रिडक्शन लगाते हैं, जिससे कि यहाँ पे आप ये ऑक्सीजन देख रहे हैं इसका रिमूवल हो जाता है। क्लीमेंसर रिडक्शन लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है अल्फा फिनाइल ब्यूटाइरिक एसिड, उसमें हम रिंग क्लोजर रिएक्शन देते हैं, साइक्लाइजेशन रिएक्शन, जिसकी प्रेजेंस में H2SO4 की प्रेजेंस में हम इसकी थर्ड रिएक्शन लगाते हैं, जहाँ पे ये OH आयन को रिमूव करके यहाँ पे रिंग क्लोजर रिएक्शन दे देता है और टेट्रालोन कंपाउंड बना लेता है। अब टेट्रालोन कंपाउंड बनाने के बाद में यहाँ पे एक और ऑक्सीजन का कंपाउंड हमें रिमूव करना है। रिमूवल के लिए हम अगेन क्लीमेंसर रिडक्शन रिएक्शन लगाएंगे जिंक और मरकरी के प्रेजेंस में, जहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा और टेट्रालीन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक रिंग में आपका एरोमेटाइजेशन होगा दूसरे रिंग में हमें एरोमेटाइजेशन करने के लिए रेडियम की प्रेजेंस में इसको हीट करना पड़ेगा और एरोमेटाइजेशन रिएक्शन जैसे हम परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा और आपके कंपाउंड में बाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और आपको एक नेफ्थलीन कंपाउंड इस चारों रिएक्शन के थ्रू नेफ्थलीन कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा। अगला जो मेथड है आपका सिंथेसिस फ्रॉम 4-मिथाइलिन 1-ब्यूटीन के साथ में, जहाँ पे आप 4-मिथाइलिन 1-ब्यूटीन को कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर हीट करते हो तो आपका नेफ्थलीन कंपाउंड ऑब्टेन हो जाता है और H2 गैस का रिमूवल हो जाता है। अगला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन की बात करते हैं, जहाँ पे अपीयरेंस है इसका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और ऑर्डर जो है इसका मैथ बॉल के जैसा इसका ऑर्डर होता है। मोलिकुलर वेट की बात करें, मोलिकुलर फॉर्मूला C10H8, मोलिकुलर वेट इसका 128.17 ग्राम पर मोल, मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री के अराउंड है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 218 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और सोलिबिलिटी है इनसोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जस्ट लाइक इथेनॉल, ईथर और बेंजीन। आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन के बारे में। मेनली जो नेफ्थलीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जैसा कि हमारी बेंजीन रिंग देती है। सिमिलरली उस तरह से हमारा नेफ्थलीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बात करते हैं हेलोजनेशन रिएक्शन की, तो नेफ्थलीन CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लक्स कंडेंसर जब हम लगाते हैं ब्रोमीन की सप्लाई के साथ में, तो 1 ब्रोमोनेफ्थलीन हमें ऑब्टेन होता है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिमूवल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली जब हम नेफ्थलीन का नाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में जब हम इसे 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हैं, तो हमें 1 नेफ्थलीन या फिर अल्फा नेफ्थलीन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। अगला है हमारा सल्फोनेशन ऑफ नेफ्थलीन। सल्फोनेशन ऑफ नेफ्थलीन दो तरीके से होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम दो रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे 80 डिग्री पर रिएक्शन कराते हैं, तो हमें नेफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन होता है और अगर हम इसी रिएक्शन को 160 डिग्री तक लेके जाते हैं, तो हमें नेफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो नेफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड है वो एक काइनेटिकली वेरी फास्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, जो कि अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से इसको इस रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन में भी हम देख सकते हैं। पर अगर हम इसे 180 डिग्री 160 डिग्री तक अगर लेके जाते हैं और नेफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड बनाते हैं, तो वो एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है। फिडलक्राफ्ट एसिलेशन ऑफ नेफ्थलीन में हम देखते हैं ये रिएक्शन भी दो तरह से अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन करती है। एक जगह ये अल्फा पोजीशन पे प्रोडक्ट बनाती है, एक जगह बीटा पोजीशन पे ये प्रोडक्ट बनाती है। दोनों ही जगह अगर हम अलग अलग सॉल्वेंट यूज करते हैं तो ये दो तरह की रिएक्शन देती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट है वो कौन सा है, टेट्राक्लोरोइथेन। टेट्राक्लोरोइथेन की प्रेजेंस में अगर हम COCl3 की रिएक्शन कराते हैं, तो आपको 1 एसिटाइल नेफ्थलीन जो कंपाउंड है वो ऑब्टेन होता है। अगर आप इसको फर्दर आगे कंप्लीट करते हैं NOCl की प्रेजेंस में, तो 1 नेप्थोलिक एसिड आपको ऑब्टेन हो जाता है। और दूसरा, अगर हम जो एसिटाइलेशन रिएक्शन है वो नाइट्रोबेंजीन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो होता है 2 एसिटाइल नेफ्थलीन। फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो आपको 2 नेप्थोलिक एसिड ऑब्टेन होता है। रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ नेफ्थलीन। दिस रिएक्शन इज आल्सो परफॉर्म इन 2 वेज जस्ट लाइक फिडलक्राफ्ट एसिलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें माइल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो हमें अल्फा नेप्थाकोनिन मिलता है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन V2O5 की प्रेजेंस में 460 डिग्री सेल्सियस टू 480 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो हमें थैलिक एनाइड्राइड एसिड ऑब्टेन होता है। तो ये था इसका ऑक्सीडेशन ऑफ नेफ्थलीन। रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नेफ्थलीन, जहाँ पे
अलग-अलग कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, अलग-अलग रिएक्टेंट की प्रेजेंस में हमारा जो कंपाउंड है 3 अलग-अलग तरह की रिएक्शन को शो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सोडियम की रिएक्शन अगर हम इथेनॉल के साथ में कराते हैं 78 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो होता है 1,4-डाइहाइड्रोनेफ्थलीन। सिमिलर रिएक्शन को अगर हम 132 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं, तो हमारा जो कंपाउंड है वो टेरालीन बन जाता है, जिसे हम फर्दर आगे हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे प्लेडियम की प्रेजेंस में और निकल की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप नेफ्थलीन और प्लेडियम को डायरेक्ट लेते हैं तो आपका कंपाउंड डेकेलीन मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ नेफ्थलीन के बारे में। नेफ्थलीन इज सच अ कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड इन डेरिवेटिव फॉर्म इन many types of medicinal or psychological conditions such as you can see here anti-cancer, antimicrobial, anti-inflammatory, antiviral, anti-tuberculosis, anti-hypertensive, anti-diabetic, anti-neurodegenerative, anti-psychotic, anti-convulsive और anti-depressant। अदर यूजेस ऑफ नेफ्थलीन की बात करें तो ये इंसेक्टिसाइड बनाने में, बीटा ब्लॉकिंग एजेंट बनाने में, सल्फोनेटेड सर्फेक्टेंट बनाने में, सिंथेटिक डाई बनाने में यूज होता है। लास्ट हेडिंग है हमारा डेरिवेटिव ऑफ नेफ्थलीन, जिनके बारे में आपने जितनी भी इसकी केमिकल रिएक्शन देखी उनमें आपके जो भी कंपाउंड ऑब्टेन हुए हैं, मिडिल कंपाउंड हो सकते हैं या फिर एंड प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं हमारे डेरिवेटिव ऑफ नेफ्थलीन। जैसे कि नेफ्थलीन 1 ऑल हो गया, एसिटाइल 1 नेफ्थलीन हो गया, 1 ब्रोमोनेफ्थलीन हो गया, नेफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड, 1 नाइट्रोनेफ्थलीन, थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड एटसेट्रा। ये सारे जो हमारे कंपाउंड है ये हम हमारी वेरियस रिएक्शन में सिंथेसिस करके हमने देख लिया है, जो कि हमारे नेफ्थलीन से ही डिराइव्ड हुए हैं। तो अगर आपको डेरिवेटिव इन सभी डेरिवेटिव्स की रिएक्शन को देखना है तो आप हमारी केमिकल रिएक्शन जो भी है नेफ्थलीन की वहां पे जाके देख सकते हैं। सिमिलर रिएक्शन के थ्रू ही हम इन सभी कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नेफ्थलीन के बारे में, जहां हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ नेफ्थलीन के बारे में। आगे हम एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।